अध्यक्ष राहुल गांधी 2 मार्च को रांची आएंगे। आपको बता दें कि इस दौरे के दौरान राहुल गांधी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे, लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार ये उनका झारखंड दौरा होगा। यानी कि बिहार में एक तरफ 3 मार्च को एनडीए की रैली होने वाली है, उससे ठीक एक दिन पहले यानी कि 2 मार्च को झारखंड दौरे पर पहुंचेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये उनका पहला झारखंड दौरा होने जा रहा है। काफी अहम दौरा है ये, जाहिर सी बात है चुनावी दौरा है। झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह के हवाले से मीडिया प्रभारी राजेश ठाकुर ने यह जानकारी दी है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार अभियान को कांग्रेस ने तेज कर दिया है। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं हम राजधानी रांची। हमारे सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन, जाहिर सी बात है एक तरफ बिहार में 3 मार्च को एनडीए की रैली होने वाली, उससे ठीक एक दिन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच रहे हैं रांची दौरे पर, झारखंड दौरे पर। क्या कुछ डिटेल्स है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं कांग्रेस मुख्यालय में और ये तमाम कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। जैसे ही ये खबर की पुष्टि हुई है कि राहुल गांधी की सभा जो है वो 2 मार्च को होगी, इसके बाद काफी उत्साह देखा जा रहा है और जो हुजूम है वो कांग्रेस मुख्यालय में देखा जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राजेश ठाकुर जी। इनसे ही पहले हम जानने की कोशिश करते हैं, सर क्या कुछ पुष्टि हुई है, कब राहुल का सभा होगा और कहाँ होगा? देखिए अभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो झारखंड प्रभारी हैं आदरणीय आरपीएन सिंह जी ने, उन्होंने खुद से बताया है कि 2 तारीख का समय तय हो गया है और राहुल गांधी जी रांची शहर में जनसभा को संबोधित करने के लिए आएंगे। और उस मद्देनजर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय डॉक्टर अजय कुमार साहब, उन्होंने सारे निर्देश जारी कर दिए और हम लोगों ने पूरा प्रयास जो रैली को सफल बनाने के लिए जो प्रयास होता है वो शुरू कर दिया। कांग्रेस ने क्या चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए? बिल्कुल, आने वाले दिन में झारखंड में राहुल गांधी 2 तारीख को आ रहे हैं। लोग देखेंगे कि कांग्रेस कैसे यहाँ सारी सीटों पे जीत हासिल करती है। मदन, जरा इन लोगों से ये भी बात कीजिए। एनडीए की बड़ी मदन, हम चाहेंगे इनसे ये भी पूछिए, चुनावी प्रचार तो ठीक है अपनी जगह पर है, हर कोई कर रहा है, लेकिन महागठबंधन के अंदर जो टूट मची हुई है, टूट फूट मची हुई है, उसको क्या दुरुस्त कर पाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष? चाहे वो आदिवासी हों, पिछड़े हों, अकलियत हों, गरीब हों, नौजवान हों, सब लोगों की ये चाहत थी कि राहुल गांधी जी आए और उनके समाचार आने के बाद कार्यकर्ता उत्साहित हैं। कांग्रेस भवन में भी जहां आप खड़े हैं। एक सवाल हम ले लेते हैं रविंद्र जी, क्या लगता है जब राहुल गांधी 2 को यहाँ आएंगे तो उससे पहले जो महागठबंधन की रूपरेखा है क्या वो पहले तय हो जाएगी या फिर राहुल गांधी के आने के बाद? नहीं, देखिए ये दोनों 2 चीज है। महागठबंधन तो अपने आप जगह में बात हो रही है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही अवगत होना उससे, लेकिन जो एक कार्यकर्ताओं की भावना थी, हम लोग कई प्रमंडल में अभी देखें कांग्रेस का कार्यक्रम चल रहा, हर जगह एक ही डिमांड था कि राहुल जी को बुलाया जाए। और ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि राहुल जी ने हम लोगों को समय दिया है और 2 तारीख को आएंगे। उसके बाद देखेंगे जिस हिसाब से भीड़ आएगी और ये यहाँ से हम लोग का एक, जिस तरह से प्रधानमंत्री का दौरा लगातार झारखंड में हो रहा है, बीजेपी के और बड़े नेता आ रहे हैं, चेहरे उतर रहे हैं चुनाव प्रचार में, राहुल गांधी के आने से कितना फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। आज के दिन में 2014 में जो कांग्रेस के खिलाफ एक वातावरण बनाया था भारतीय जनता पार्टी में, आज वो स्थिति नहीं है। झारखंड की आवाम खासकर जितना त्रस्त है यहाँ की हुकूमत से, उसका पूरा जो है लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई हमारा सरपरस्त करने वाला, कोई हमारा रहनुमा हमारे बीच में उपस्थित हो, और राहुल गांधी को अपने नेता के रूप में वो देख रहे हैं। इसलिए बीजेपी कह रही है जो कि राहुल गांधी पर भरोसा नहीं करेगा जनता, प्रधानमंत्री के विकास के कार्यों के साथ लोग जाएंगे। देखिए प्रधानमंत्री जी लगातार सरकारी पैसे से रैली कर रहे हैं, इसलिए उनकी बातों का जनता भरोसा नहीं कर रही है। जनता जानती है कि आप सरकारी पैसों का दुरुपयोग करके रैली कर रहे हैं। हम अपने जो ताकत है, जो जनता की चाहत है, उस हिसाब से रैली होने जा रही है और निश्चित रूप से जो बयार बही है, कहीं न कहीं भाजपा उससे चिंतित है, इसलिए इस तरह की हल्की बातें करती है। तो जो देखिए बिल्कुल कांग्रेस कार्यालय में जो अभी जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो तमाम पहुंच रहे हैं। चलिए मदन, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ दीपक प्रकाश जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रदेश महामंत्री हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। सर, आपसे जानना चाहेंगे, ठीक एक दिन के बाद बिहार में एनडीए की बड़ी रैली होने वाली है, उससे ठीक पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पहुंच रहे हैं झारखंड की जमीन पर। कैसे देखते हैं आप इस दौरे को? देखिए, झारखंड के सरजमी पे कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस यहाँ पर
जो जिस प्रकार से जनाधार किसी जमाने में था, उस जनाधार को खोने का काम लगातार राजीव गांधी के पूर्वजों ने किया और राहुल गांधी के पूर्वजों ने किया। राहुल गांधी बेचारे आकर करेंगे क्या? ना उनके पास जनता है, न जनता का जन समर्थन है, न नीति है, न नियत है उनके पास। और कुल मिलाकर उनके मधु कोड़ा के शासनकाल में कुछ जनता के पास कुछ याददाश्त बचे हुए हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस ने समर्थन करके मधु कोड़ा को मुख्यमंत्री बनाया था और झारखंड को लूटखंड बनाने का काम किया था। दूसरी बात, यही कांग्रेस झारखंड मतलब आपके हिसाब से ये दौरा हुआ नहीं और आपने इसे फ्लॉप करार दे दिया। झारखंड अलग। मनोज पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेएमएम प्रवक्ता हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपकी प्रतिक्रिया सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं कांग्रेस के राहुल गांधी झारखंड की सरजमी पर। जी जी, देखिए बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और जहां तक बात है झारखंड के राजनीतिक जो घटनाक्रम है, गठबंधन महागठबंधन करीब करीब फाइनल स्टेज में है और महागठबंधन के राष्ट्रीय स्तर के नेता हमारे राहुल गांधी जी हैं और उनकी अगुवाई में ही 3 राज्यों में भाजपा को करारी शिकस्त मिली है और युवाओं को और पूरे देशवासियों को आज एक उम्मीद है राहुल गांधी जी से और कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी वाले अभी कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं, फर्क तो क्या पड़ा है, वो तो 3 राज्य में उनकी जो राजनीतिक शिकस्त हुई है उससे उन लोगों को अच्छी तरह से पता चल गया है कि कांग्रेस की औकात, राजनीतिक औकात क्या है और उनकी अभी स्थिति क्या है पूरे राज्य, पूरे देश में। तो इस तरह बौखलाहट भरी भाषा है उनकी कि कुछ फर्क नहीं पड़ना है। फर्क तो ऐसा पड़ेगा जो समय बताएगा इनको। चलिए दीपक जी, आप भी सुन रहे हैं, मनोज जी को सुन रहे थे, जवाब देना चाहेंगे कुछ? जी, मनोज जी हमारे मित्र हैं, अच्छे प्रवक्ता है झारखंड मुक्ति मोर्चा को। खाली मैं उनको स्मरण कराना चाहता, यही कांग्रेस ने झारखंड आंदोलन को दबाने का काम किया। यही कांग्रेस ने शिबू सोरेन पर ऐसे कई आपराधिक मुकदमे दर्ज किए और यही कांग्रेस ने इस राज्य को लूटने का काम किया। यही कांग्रेस ने झारखंड के आंदोलनकारियों को बंदी बनाने का काम किया। और आज झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का प्रेम हम कह सकते हैं कि नाटक नहीं तो और क्या है, जहां झारखंड के आंदोलन के विरोधी के रूप में कांग्रेस और कांग्रेस लूट का एक पर्याप्त एक यहाँ पर शब्द है। तो इसलिए मैं कहता हूं बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। देखते हैं, एक बड़ा ऐलान हुआ है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचेंगे झारखंड और वो कितनी एनर्जी भर पाते हैं अपने तमाम कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, मंत्रियों में और जनता में, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। मदन का भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे जुड़े, जानकारियां साझा की।